नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नगेंद्रा क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। ये देखिए एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2000 में पूछा गया था। ठीक, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, चित्रित धूसर बर्तन। बी वाला है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। सी है गेरू रंग वाले मृद भांड। डी है काले और लाल बर्तन। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपका ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक, वो आपका ऑप्शन बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है। तो देखिए किसके साथ जुड़ा है, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तरी काली पालिश वाले मृद भांडों के साथ। ये भी देखिए एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2000 में पूछा गया था। इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है, ए वाला है। वो आपका कौन सा है, ए वाला। ठीक, अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। देखिए अब मगध राज्य की बात की जा रही है, यह भी कब पूछा गया था, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिंदुसार। बी वाला क्या है, अजातशत्रु। सी वाला है बिंदुसार। डी वाला जो है आपका वासुदेव। ठीक, तो इसमें जो देखिए आपका सही ऑप्शन है वो आपका सही कौन सा है, सही है आपका सी, बिंबिसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। ठीक, पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है आपका चारवाक। बी वाला है आपका कौटिल्य। सी वाला है आपका पाणिनि। डी वाला है आपका कपिल। तो देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ये सी वाला है, पाणिनि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। सिकंदर का नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, इसको आप लोग बता सकते हैं, अरस्तु। ठीक, कौन थे, अरस्तु। सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे, अरस्तु थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक, इसमें देखिए जब आप लोग को दिया है अपने पिता बिंबिसार, यानी अपने पिता, यानी पिता का मतलब अपने पिता यानी उनका लड़का। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं वो कौन रहा होगा। तो पहला देखिए आपका क्या है, अशोक। बी वाला है आपका अजातशत्रु। सी वाला है कनिष्क। डी वाला है सिमुक। तो ठीक, इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है, अजातशत्रु। ठीक, जो सही है आपका वो कौन सा है, अजातशत्रु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, फारस में या बेबीलोन में या मेसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, बेबीलोन में। ठीक, वो आपका बेबीलोन में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुलेखन क्या होता है। ठीक, सुलेखन क्या होता है, पहला ऑप्शन है आपका सुंदर हस्तलेख। बी वाला है आपका मूर्ति कला। सी वाला है शिलालेखों पर नक्काशी। डी वाला है चित्रकला का उन्नत ढंग। ठीक, तो इसमें जो है आपका सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेख। ठीक, इसमें सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेख। ठीक, सुंदर हस्तलेख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा थी। तो हम लोग जानते हैं सबसे पुरानी भाषा क्या थी, संस्कृत, ब्राह्मी, पाली या खरोष्ठी। तो हम लोग जानते हैं जो आपकी सबसे प्राचीन भाषा थी वो कौन थी, संस्कृत थी। इसमें हम क्या करेंगे, संस्कृत। ठीक, इसमें क्या करते हैं, संस्कृत पर टिक लगा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक, हेरोडोटस को क्या माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है या भूगोल का जनक माना जाता है
या राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है या दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? देखिए, पहला है आपका रावी नदी के तट पर, बी वाला है आपका झेलम नदी के तट पर, सी वाला है सतलुज नदी के तट पर, डी वाला आपका है चिनाब नदी के तट पर। तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। ठीक, सही आंसर क्या होगा? झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, यानी कहाँ लड़ी थी? हाइडस्पस में या झेलम में या पानीपत में या तराइन में। तो आप लोग बता सकते हैं ये लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी हाइडस्पस में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं काशी, मिथिला, उज्जैनी एवं पाटलिपुत्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बता सकते हैं इसमें से मिथिला ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिथिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए, यानी मगध के राजवंशों को इनके कालक्रम के अनुसार में क्या होगा? यानी पहले नंद हैं, दूसरे में शिशुनाग हैं, तीसरे में मौर्य वंश हैं, चौथे में हर्यक वंश हैं। तो इनके कार्यकाल के अनुसार इनके राजवंशों को लिखना है। तो आपका ये जो सी वाला है, सी वाला यानी पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश। आपका जो सी वाला ऑप्शन है यही आपका सही होता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 के बाद 15। देखिए, महाभाष्य लिखा था, यानी महाभाष्य कौन लिखा था? गार्गी ने या मनु ने या बाण ने या पतंजलि ने? तो इसको कौन लिखा था? आप लोग बता सकते हैं। इसको पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि एक मुनि थे, पतंजलि ने इसको लिखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। ठीक, पहला कौन है? चरक, सुश्रुत और भारत। दूसरा चरक, सुश्रुत और पतंजलि। सी वाला चरक, सुश्रुत और वाग्भट। डी वाला चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका सी वाला है। जो आपका सही आंसर है वो आपका चरक, सुश्रुत और वाग्भट है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार बैठे थे या अशोक बैठे थे या बिंदुसार बैठे थे या विष्णुगुप्त बैठे थे? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? सी वाला होगा। इसमें जो आपका सही आंसर होगा बिंदुसार होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यानी यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का कार्य किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। जो आपका इसमें सही ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।